और इस वक्त शहजाद पूनावाला सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, सवाल तो ये है, मोहन भागवत ने तो ये कहा कि भाई भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा देश की रक्षा के लिए एकजुट रहे, और इसमें एकजुटता की बात है, तो ओवैसी को इसमें नफरत क्यों नजर आती है? देखिए, क्योंकि जब भारतीयों को एक होने के लिए कहा जा रहा है, जो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल हमेशा हम बात रखते थे, तो ओवैसी साहब भड़काऊ भाईजान कमेटी के प्रमुख सदस्य है, और इसीलिए कभी समाजवादी पार्टी की नेत्री बोलती है वोट दिया, तब वो आपत्ति नहीं करते। जब कोई नेता बोलता है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी और योगी को हटा देंगे, तब वो कुछ नहीं बोलते। जब कमलनाथ और बाकी सिद्धू जैसे लोग बोलते हैं मुस्लिम एकमुश्त होकर वोट दो, तब वो कुछ नहीं बोलते। और जैसे ही बोला जाता है भारतीय या हिंदू समाज एक हो जाए, तो जो वोट को डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पर, हिंदुओं को डिवाइड करो और वोट बैंक को एक करो वाली नीति पर चलते हैं, वो लगातार जो इसका विरोध कर रहे हैं। और इस पूरी श्रृंखला में आप देखिए, उद्धव सेना हो, ओवैसी हो या कांग्रेस हो, तीनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों ही भड़काऊ भाईजान कमेटी के सदस्य है। ये चाहते हैं भारत बटे, और भारत बटेगा और कटेगा तो किसको फायदा होगा? वो देश के बाहर के दुश्मन है, तो चाहते देश के दुश्मनों का फायदा हो। नहीं, लेकिन शहजाद, यहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि देश को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि बीजेपी और संघ से बहुत खतरा है। यहाँ तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों की बात कर रहे हैं, और उल्टा वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप लोगों से खतरा है। उनको बोलो, उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उनको तो पहले पार्टी के नाम में हिंदू डाल दे, फिर दूसरों को सिखाते रहे हिंदू मुस्लिम जो भी है। पहले अपनी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हटा के भारतीय डाल दो, तब जब उपदेश दें। जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, एक्सक्लूसिव ओनली मुस्लिम पार्टी है, और वो मुस्लिम भी पूरे सारे मुस्लिम नहीं है, पसमानदा को नहीं मानते। हमारे जैसे 85% को तो मानते नहीं है, 10% की पार्टी है। तो जो खुद अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमीन रखा हो, वो दूसरों को सिखा रहा है हिंदू मुस्लिम के बारे में। अब मतलब मैं क्या बोलूं, ये तो ऐसे हो गया ओसामा बिन लादेन अमन की बात कर रहा है। बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आप ये तमाम बड़ी बातें कर रहे हैं, अब सवाल यही है कि क्या मुद्दा कोई भी हो, सिर्फ नफरत फैलाना ही मकसद रह गया है? वैसे जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं कि मतलब को समझना नहीं है कि बयान क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना है, जो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, उनको बोलिए कि यूसीसी की पैरवी करते हैं, वो संविधान की बात करते हैं ना, हम यूसीसी के साथ है। ओवैसी साहब भी बोले यूसीसी के साथ है। यूसीसी तो एक करेगा और बाकी के कानून तो तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। तो एक बार ओवैसी साहब मंच से बोल दे कि मैं यूसीसी के साथ हूँ, एक बार बोल। तो अभी आपने सुना, साफ तौर पे यही एक बहुत अहम सवाल है कि क्या सिर्फ मकसद ये है कि नफरत फैला दी जाए? क्या मौका ढूंढा जाता है ओवैसी की ओर से कि एक बयान दे मोहन भागवत और उसके बाद उस पर बवाल मचा दिया जाए? क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी जब भी संघ प्रमुख ने हिंदू सबकी एकजुटता की बात की है, तो उसमें अगर जहर उगलने का काम किसी ने किया है तो वो है ओवैसी। न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। उत्तर प्रदेश में अगर प्रदर्शन के नाम पर हुड़दंग किया गया, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई, तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अधिकारियों के साथ मीटिंग में कह दिया है कि अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ाई से एक्शन उठाया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उपद्रवियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी चेतावनी। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता नहीं होगी बर्दाश्त। यूपी में करोगे हुड़दंग तो पुलिस का चलेगा राजदंड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अराजकता फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। अभी हाल ही में सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद में प्रदर्शन के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि योगी ने ऐसे ही प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में रहने की नसीहत दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ हुई एक मीटिंग में अपने तेवर दिखाए हैं,
लखनऊ में हुई इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी धर्म से जुड़े देवी देवता, महापुरुषों, संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन इसके विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापुरुषों के लिए प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसे किसी पर जबरन थोपा नहीं जा सकता। अगर कोई आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून के दायरे में आरोपी को सजा दिलाएंगे, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं है। ऐसा दुस्साहस करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक नेता के दिए गए बयान के बाद कई जगह उबाल देखने को मिला। एक धर्म विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की। इन सब मामलों को लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी धर्म के देवी देवता, किसी भी धर्म के महापुरुष, किसी भी धर्म के तमाम महत्वपूर्ण लोगों को लेकर की गई टीका टिप्पणी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे लोग जो ये काम करते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, गाजियाबाद में एक संत के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए थे। इसके बाद गाजियाबाद, सहारनपुर और बुलंदशहर में प्रदर्शन के नाम पर हंगामा करने की कोशिश की गई थी, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। अब माना जा रहा है कि हंगामा करने वालों की पहचान कर पुलिस कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। पुलिस के द्वारा मुकदमा 20 लोगों के ऊपर नामजद और कुछ अज्ञात के ऊपर दर्ज किया गया, जिसमें से कि 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास जितने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये पहचान की गई है और लोगों से पूछताछ के आधार पर पहचान की गई है, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ हिंदू धर्म के दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार भी आ गए थे। इस त्योहार के रंग में भंग डालने वालों की कोशिश करने वालों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। ये पहला मौका नहीं है जब योगी ने अराजकता फैलाने वालों को खुली चेतावनी दी हो। 1-2 महीने पहले भी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का ऐसा ही रौद्र रूप देखने को मिला था, जब लखनऊ में बारिश में फंस गए परिवारों के साथ बदसलूकी करने वालों पर योगी भड़क गए थे। विधानसभा के अंदर ही योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के साथ अत्याचार करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही थी। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। यूपी में योगी सरकार के गठन के बाद से ही शोधों, बदमाशों और दंगा करने वालों की शामत आई हुई है। अराजक तत्वों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का असर जमीन पर आम लोगों को दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।